नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हाल ही में पता चला है कि पाकिस्तान में फिर से एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू माइनॉरिटी इन पाकिस्तान के बारे में। नट्स एक्सप्लेन्ड। पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी लोग रहते हैं उनको अपने डेली लाइफ में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। टेम्पल डिस्ट्रक्शन, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को डिस्ट्रक्ट किया गया है। आज से 7 महीने पहले भी एक और घटना ऐसी ही घटी थी। पाकिस्तान के कराक डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा द्वारा टेम्पल को लोगों ने मिलकर जला दिया था। हिंदुओं ने एक केस भी फाइल किया, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सारे लोगों को बेल पर छोड़ दिए, ये कहकर कि हिंदू ने ही उनको आउट ऑफ द कोर्ट माफ कर दिया था। अब इन लोगों ने खुद माफी दी थी या फिर इनको मजबूर किया गया था, ये तो आप खुद ही समझदार हैं। और माफ करके भी इनको क्या मिला? फिर से सिर्फ 7 महीना बाद ही गणेश जी की टेम्पल तोड़ दी गई। अब इसके अगेंस्ट में इमरान खान ने अफसोस भी जताया है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही खुश हुए होंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये सब टेम्पल बर्निंग और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाता है जब इंडियन गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है जो इस शांति प्रिय समुदाय को काफी ऑफेंसिव लगता है। इंडिया में तो वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ के माइनॉरिटी हिंदुओं को ये लोग अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। पोस्ट द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन 1992 120 हिंदू टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। पार्टीशन के वक्त जो 428 टेम्पल पाकिस्तान में मौजूद थे, उनमें से 408 को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू टॉय स्टोर्स, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल बिल्डिंग, यहाँ तक कि टॉयलेट्स में भी। और ये टॉयलेट की बात मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वरुण देव की एक मंदिर है जो कि मनोरा आइलैंड बीच पे मौजूद है कराची में। वो मंदिर कम से कम 1000 साल पुरानी है और अभी उसको एज अ टॉयलेट ही यूज किया जाता है। Only 20 major Hindu temples remain operational in Pakistan. Kidnapping and forced conversion of Hindu women. Life for a Pakistani Hindu from birth to death is an ordeal of indignity, humiliation and insecurity. Recently, कोटकी डिस्ट्रिक्ट से 2 नाबालिग हिंदू लड़कियों को जो कि 13 और 15 साल की थी, उनको अपने घरों से किडनैप कर लिया गया, कन्वर्शन कराया गया और उनकी शादी मुस्लिम लोगों से कर दी गई। एक वीडियो वायरल भी हुई थी जहाँ पर उनके फादर को हम देख सकते हैं कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके अपनी छाती पीट रहे हैं। लेकिन वहाँ की पुलिस भी इन सब मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि उनको पता ही होता है कि ये सब घटनाएं ऑन द स्पॉट नहीं होती है, ये पहले से प्री प्लान करके की जाती है। अगस्त में 19 साल की एक सिख लड़की को जो कि ननकारा के एक गुरुद्वारे की ग्रंथी की बेटी थी, उसको गन पॉइंट पे उठा लिया गया और उसकी शादी कर दी गई। हर साल पाकिस्तान के सिंध एरिया से कम 1000 लड़कियों को इसी तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑन एन एवरेज हर महीने 25 से 30 लड़कियां इनका शिकार बनती हैं। उनके माँ बाप यही सोचते हैं कि सुबह अगर उनकी बच्चियां स्कूल या कॉलेज में जा रही हैं तो शाम तक वो घर वापस आएंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इंडिया में बस रहे कुछ लिब्रानुओं को ये लगता है कि इंडिया में हम लोग माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर अत्याचार करते हैं। जब तक कि इनको अपने खुद के रीजन का स्वाद नहीं मिलता तब तक ये बाज नहीं आएंगे। शॉकिंगली आजादी के 70 साल बाद भी पाकिस्तान में कोई हिंदू या सिखों की शादी के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया था। मतलब शादी के बाद भी हिंदू और सिख महिलाएं वल्नरेबल थी टू दीज अबडक्शंस। वोटिंग राइट्स के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। 1980 के पहले कोई भी हिंदुओं को वोट करने का अधिकार नहीं था और 1980 में जियाउल हक ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हिंदू माइनॉरिटी लोग वोट दे सकते हैं सिर्फ हिंदू लीडर्स के लिए, और आज तक सिर्फ एक ही हिंदू लीडर इलेक्शन में खड़ा हुआ है। सो बेसिकली उनको वोट देने का कोई हक नहीं है। अब जरा सोचिए, इंडिया के पॉपुलेशन में अगर हम लोग उनके वोट्स रोक दे तो पूरे समाज में हलचल मच जाएगी। ब्लास्फेमी लॉज भी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपने पर्सनल डिस्प्यूट में भी ये लोग ब्लास्फेमी लॉज का झूठा इल्जाम लगा देते हैं। एक हिंदू नौतन लाल ने एक मुस्लिम छात्र को
डांटा था क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन छात्रा ने उसी को अक्यूज कर दिया कि उसने ब्लास्फेमी किया है और इसी वजह से बहुत बड़ा राइट स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ग्रुप, अराउंड 1549 blasphemy cases have been registered in Pakistan between 1987 and 2017. More than 75 people have been killed extrajudicially on blasphemy allegations. Jizya tax. जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम होने का टैक्स है और इसको स्टार्ट किया था इस्लामिक रूलर्स ने और ये सिस्टम बहुत ही साल पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसीलिए ये लॉज वो अभी भी मानती है। 2009 में 150 हिंदू और सिख फैमिलीज को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि वो टारगेट हो चुके थे बाय अ ग्रुप। अब कहा जाता है कि पर ईयर सारी हिंदू फैमिलीज को मिलके 50 मिलियन रुपीस देना ही पड़ेगा। कास्ट सिस्टम। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग रहते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, तो वो अपने मुस्लिम मालिकों के द्वारा एक्सप्लॉयट बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट वहाँ जितने भी हिंदू हैं उसमें 80% लोग दलित कैटेगरी में आते हैं। 1947 में पार्टीशन होने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल नाम के एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर अंबेडकर के डायरेक्ट एसोसिएट थे, वो पाकिस्तान गए हिंदू लोगों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने ऐसा चित्र देखा कि 3 साल के अंदर ही वो वापस इंडिया आ गए और अपनी बाकी जिंदगी हिंदू रिफ्यूजीज को यहाँ बसाने में बिता दी। दिस वीडियो इटसेल्फ इज अ मिरर फॉर द स्यूडो लिबरल्स हु सेज एंड थिंक्स दैट पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप्स को जितना प्रोटेक्शन, फ्रीडम, इंसेंटिव्स, स्कॉलरशिप्स दिया जाता है वो शायद ही किसी और कंट्री में दिया जाता होगा। हम लोगों को तो पता ही है कि चाइना में इनके साथ क्या क्या किया जाता है और फिर भी ये लोग चाइना के ही जूते चाटते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरे देशों की तरह अगर भारत भी ऐसी ही कुछ हरकतें उनके साथ करे तो इन लोगों को स्वाद आ जाएगा। अगर ये वाली वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।